श्री राधे राधे। हे भगवान, हे कृष्ण कन्हैया गोपाल, हे प्रभु, जो मेरी वीडियो को देखे उसके सारे बिगड़े काम बने। एक माँ की दुआ है। हे शंकर भोले, कैलाशपति महादेव बाबा, उनके सारे बिगड़े काम बनाना, क्योंकि वो ही तो हैं मेरी छोटी सी कुटिया बनवाएंगे एक दिन। मुझे किसी चीज़ की परवाह है ही नहीं, ना तो कोई लाता है और ना कोई लेके जाता है। ये मेरी नाक की लौंग है, इसे भी उतार लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। बस बेटा, एक दुख है तो एक छोटे से घर के लिए है, ज़्यादा नहीं। मेरी एक 4 गाटर के एक कमरा बन जाए। मेरे पास कुछ है नहीं है बेटा, नहीं मैं इतनी तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करती। मैं जानती हूँ कि मैं कैसे रह रही हूँ, मैं परेशान हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कह दिया है कि मेरा सारा जीवन ऐसे ही निकल गया, क्योंकि मैं गरीब घर की थी और गरीब घर में ही मेरी शादी हुई थी। तो मेरा पति एक छोटा मोटा काम करता था, पेठा बनाता था। उनका एक्सीडेंट हो गया, तब से वो भी घर बैठ गए बेचारे। 5 बच्चों की शादी भी की मैंने ऐसे ही तुम और के सहारे से। एक छोटा मोटा घर था, वो बहुओं ने ले लिया। अब मैं तो बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ, कहीं किसी के घर कहीं किसी के घर, और सो जाती हूँ। बस मैं यही हूँ, सही सत्य बात बोल रही हूँ। मैं बास ही बैठी हूँ, कुछ खाया नहीं है, कप चाय पिया है बस। आज मैं तुम्हें वो बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना बेटे हो। बहुत से लड़के लड़कियाँ कह देती हैं माँ बाप से, माँ बाप कहते हैं कि हमने तुमको इतना बड़ा कर दिया पाल परोस के, अब तुम पे हमारा पेट नहीं भरा जा रहा है। तो बच्चे क्या कहते हैं, कुछ एहसान किया था? वो तो हर एक माँ बाप करते हैं, लेकिन हर एक माँ बाप तो करते हैं, तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य है। अब तुम हमने इतने बड़े कर दिए तो तुम्हारे लिए हमारे लिए रोटी नहीं है? हमको रोटी नहीं है। चाय पी रही हैं, खाना बन रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ बन रही है, हम देख रहे हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। कोई ये भी नहीं कहता कि खाओगी, पर हम क्या कह देते हैं, तुम खुश रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है बेटे। हमें तो सिर्फ अपनी राधा रानी से मतलब है। वो ही किसी दिन सुनेगी मेरी, वो ही सुनेगी मेरी माँ। तो ये गलत बात है ना। माँ पेट में बच्चे को पता नहीं कैसे कैसे पालती है, एक एक बूंद नस नस में से निचुड़ता है जब बच्चा बनता है। फिर हजारों बिच्छू खा जाएं, उसकी बराबर पीड़ होती है, दर्द होता है माँ के जब तुम जन्म लेते हो। फिर तुमको पालती है, पट्ठा करती है, बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है। फिर बीवी आ जाए तो उसको लेकर आप अलग हो जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है बेटे। अपनी बीवी को भी संभालो, लेकिन माँ बाप को तो देखो। ये माँ बाप कहाँ जाए बेचारे बूढ़े बड़े। आज वही हाल मेरे साथ हो रहा है। पहले के बच्चे इतने समझदार थे कि माँ बाप के बिना घर में नहीं घुसते थे। बहू आ जाती चली जाती, लेकिन 6-6 महीने हो जाते थे, कभी कोई झाँक के भी नहीं देखता था कि हमारी बीवी घर पे है या नहीं। अब तो जब विदा होके आती है तो गाड़ी में ही सब कुछ होने लगता है, समझे। ये नहीं देखते हमारे पीछे कौन बैठा है। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण चनरा थे, वो भी तो रुक्मिणी को भगा के ले गए थे। लेकिन ये नहीं पता था कि रुक्मिणी 7 जन्म से उन्हीं की पटरानी थी, उन्हें उनके साथ जाना था। क्योंकि शिशुपाल अपने साले के साथ शादी कर रहा था और रुक्मिणी भगवान कृष्ण की थी, तो वो जब ले गए थे। बहुत से कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगा दिया था, लेकिन ये नहीं पता कि अर्जुन जैसा कोई है दुनिया में, कोई होगा धनुषधारी, बाणाधारी। इसलिए अर्जुन ने उनके साथ सुभद्रा को अगर उनके साथ न करते तो शादी न होती। तो भगवान कृष्ण ने जान लिया था कि सुभद्रा इन्हीं की योग्य हैं, तो ले गए थे। ऐसे रामायण में, भागवत में कई ऐसे हुए हैं चटकोले, लेकिन कहो तो क्या कहूँ, कहो तो क्या कहूँ, और कोई समझता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि भगवान कृष्ण चनरा थे,
कि नहाती थी गोपियाँ तो उनको उजक उजक के देखते थे, उनका चीर चुरा ले गए थे। तो चीर चुरा ले गए थे तो किस लिए ले गए थे ये पता है? कि बाथरूम में अब तुम घुस जाती हो और नंगी होके साड़ी उतार के रख दी, नंगी होके नहाती हो, देख रही हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जल तो देख रहा है। जल जल देवता सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। जब नहाने को बैठ जाती हो तो जल को कभी पैर पर नहीं डालना चाहिए, ना कुल्ला करना चाहिए। जल को पहले छींटे लेके सिर पे डालना चाहिए। जल सबसे बड़ा होता है। अगर जल तुम्हें 2 दिन नहीं मिलेगा तो तुम मरी जाओगे। कोई देखा है मैंने 2-2 घंटे समर पानी नालियों में चला रही हैं, कदर जानती नहीं है पानी क्या होता है। अरे पानी तो वो अनमोल चीज़ है कि पानी अगर दुनिया से मिट जाए तो तुम 2 मिनट में ही खो जाओगे। पानी को व्यस्त नहीं फैलाना चाहिए। पानी सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में, सबसे बड़ी। तो भगवान कृष्ण ने जब चीज़ चुराया था तो यही समझाया था उन गोपियों को कि सारी गोपियाँ नंगी नहा रही थी। तो भगवान ने चुरा लिया तो गोपियों से कहा कि हमारा चीर नहा के जब निकली तो हमारा चीर कौन ले गया। तो भगवान कृष्ण ने अपना पैर हिलाया, बंसी बजाई, तो गोपियों ने कहा कि हे प्रभु हमारा चीर दे दो, हमारे कपड़े दे दो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जल से आ जाओ निकल के और चीज़ अपना ले जाओ। कि हम कैसे आ जाएं, नंगे हैं। कि हमारे सामने तुम्हें निकलने में बड़ी शर्म लग रही है, और जल में नहा रही हो, वो सबका देवता है, इसमें नहीं शर्म लग रही है। मैं तभी दूंगा तब तुम मेरे से आगे ले जाओगी। गोपियों ने कहा प्रभु आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी, तो हमारा चीर हमें दे दो, हम कसम खाते हैं। तो चीर प्रभु ने फिर दे दिया और तिरवाचा भरवा लिया कि आज के बाद जल में कभी नंगे मत नहाना। तो जो समझदार हैं वो नंगी नहाती भी होंगी तो आज से नहीं नहाएंगी, क्योंकि जल में तो एक वो चीज़ होती है। देखो जल से ही पूजा होती है, जल से ही हम तुम नहाते हैं, जल से ही पवित्र होते हैं, जल से ही बच्चा होता है तब नहाते हैं, बच्चे को नहलाते हैं, और नहाने के बाद ही तुम पवित्र होती है। तुम्हें ये नहीं पता सबसे बड़ा जल होता है। जल की इतनी कदर करनी चाहिए कि पानी से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। पानी को अगर कोई इज्जत देगा उसके घर में देखो धन धान भंडार कितना भरा रहेगा। मैं भी एक ऐसे देश की हूँ कि मेरे यहाँ जमुना बह रही है नीचे, और फिर भी मैं यहाँ आके एक लोटे को परेशान हुई। कुएँ पे से पानी भर के लाती थी, तब अपने बच्चों को अपन नहाती और बच्चों को खिलाती पिलाती। अब तो भगवान की कृपा से पानी का कोई बोई नहीं है, कमी नहीं है। अब तो घर घर में समर लगी हैं, लेकिन मैंने बहुत दुख देखा है पानी का। दूसरी बात कि पानी वो चीज़ है कि पानी की जो कदर करेगा वही आज इंसान है। ये मन सोचो किसके घर बहुत सी खरंजे को धो रही हैं, वो धो रही हैं। अरे कोई गैया माता आ रही है तुम्हारे दरवाजे पे, उसको एक बाल्टी पिला दो। अरे उसको चंदिया तो सब दे देते हैं, लेकिन पानी कोई पिलाता है? पानी पिलाओ जिससे शांति मिले, उसे पेट भरे। गैया को कभी घर से वापस मत लौटने देना, चाहे कैसी भी रोटी हो उसे ज़रूर खिलाना। तुम्हें नहीं पता है 33 करोड़ के देवता तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। गाय को ये गाय मन समझो, गाय इतनी बड़ी चीज़ है कि वो तुम्हारे घर पे आ गए तो समझो 33 करोड़ के देवता आ गए, समझे। आज कल कोई समझता नहीं है। लड़कियां हैं तो वो कहती हाँ कोई नहीं खा रहा है हमें। बेटा लड़कियों को तिजोरी की तरह रखाना होता है। अगर लड़की सुपात्र निकल गई तो ये समझ लो हमारी तुम्हारी बड़ी बहादुरी की बात है। अगर लड़की ही खराब निकल गई तो बहू को कोई नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि लड़की वो देखेगी वही करेगी। तुम्हारी लड़की बड़ी अच्छी है, हमें दृष्टांत दे रही हूँ, समझा रही हूँ। तो मेरी बहनें हो अपनी लड़की को ऐसे देखो, और मेरी लड़की हो बेटी हो अपने माँ बाप का ऐसा नाम रोशन करो कि कुछ नहीं रखा है बेटा। यहाँ सब हंसी उड़ाने वाले हैं। एक दिन तुम किसी से प्यार मोहब्बत कर लो और जब तुम्हारी शादी होगी तो वही पुंगे आके द्वार पे कहेंगे अरे साली अब जा रही है, हमने इसके सारे कर्म कर लिए। तो बेटा तुम्हारी इज्जत नहीं है। कभी आके तुम कभी सिर उठा के बात नहीं कर पाओगी। तो अपने पति के घर ऐसी जाओ बिल्कुल पाक साफ, तुम्हारा पति भी देखे खुश हो कि हाँ हमारी पत्नी आई है। अपने माँ बाप का कोई मोहल्ले में ये नहीं कह पाए कि इसकी लड़की ऐसी थी, क्योंकि लड़की ही तो है एक चीज़ नाम को रोशन करने वाली। ये मेरी बेटी हो, मैं आपको बड़ी प्यार से समझाती हूँ, और मेरे बेटे हो तुम भी माँ बाप की बिना आज्ञा के कोई काम मत करो।
माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। चाहे कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लो, कितने भी भागवत और भंडारे कर लो, लेकिन जब तक माँ बाप सुखी नहीं है तो तुम सुखी कभी नहीं हो सकते बेटा। हाल फिलहाल तो हो जाओगे, लेकिन एंड में कुछ नहीं है बेटा, क्योंकि आज हमको कल तुम्हारे तो माटी कहते कुमार से, माटी कहते कुमार से, और तू क्या गूंजे मोय। एक दिन ऐसा आएगा सो मैं गूंजूंगी तो। जब माटी को कुम्हार मारता है, बड़े बड़े पीटता है, बढ़ता है, तब बर्तन बनते हैं। तो माटी कहती है तू कितना भी मुझे ठोक ले, पीट ले, लेकिन ऐसा आएगा कि तू मेरे ही पास आएगा जब तुझे मैं गूंजूंगी। समझे? माटी कहत कुमार से, तू का गूंजत मोय, एक दिन ऐसा आएगा सो मैं गूंजूंगी तो। इस माँ की बुरी मत मानना मेरी बेटियों, आप सबको समझाती हूँ, मेरी वीडियो को आगे बढ़ाना। मेरा पता है ठाकुर मचला देवी, ग्राम नंगला सिंगी, पोस्ट नंगला सिंगी, जिला फिरोजाबाद। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको वीडियो सुनने वालों को मेरा आशीर्वाद। श्री राधे राधे।